नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पर्यावरण और शिक्षा शास्त्री ने यहां पर हमारे सीनियर संवाददाता ने सरकार की कई योजनाओं और नई औद्योगिक और व्यावसायिक स्थापना नीति पर खास बातचीत की है। इस नीति के तहत कोई भी सरकार को आवेदन पत्र जमा कर 7 दिन और 24 घंटे अपना संस्थान खोल सकता है। इस संबंध में सरकार ने व्यापक रूप से नीति बनाई है। नई गुमाश्ता पॉलिसी जो है दुकान स्थापना और उद्योग प्रस्तुत किया है छत्तीसगढ़ में कि अगर जो व्यवसायी जो उद्योग चाहे कि वो उनका उद्योग 24 घंटा 7 दिन काम करना चाहे तो वो अगर आवेदन करते हैं तो उनको परमिशन दी जाएगी जो निर्धारित नियमों शर्तें हैं। छत्तीसगढ़ की परिदृश्य आपको लगता है कि ये वायबल है, ये सराउंड कर सकता है जैसे कुछ? देखिए, किसी भी एक्ट के एग्जीक्यूशन या क्रियान्वयन में हमेशा सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष को अलग अलग देखने की जरूरत है। सिद्धांततः चीजें बड़ी आकर्षक लग सकती हैं कि आप 24 घंटे व्यवसाय की ओपनिंग दे रहे हैं और आप लोगों को रोजगार देंगे और उनकी जो फीस है वो बढ़ा देंगे तो सरकार को राजस्व की भी आय होगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखिए कि इस प्रकार का जो ये एक्ट आया है, ये गुमास्ता एक्ट क्यों आया है? इसलिए आया था कि जो असंगठित क्षेत्र के जो कमजोर तबके के श्रमिक हैं उनका जो नृशंस दोहन हो जाता है और उनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता, उसकी वजह से इन्होंने गुमास्ता एक्ट लागू किया कि भाई ये मनमाना काम मत कराएं, 8 घंटे करे, फिर छुट्टी दे, फिर मेडिकल दे, फिर सीएल भी दे, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उनमें थी। पर भारत के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नेंस के कमजोर होने के चलते यानी शासन जो है वो अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभा पाता। क्या लाभ हुआ श्रमिक वर्ग को? क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। अभी भी 8 घंटा कहने को है परंतु 12-12 घंटे काम लिया जाता है। अभी भी मिनिमम वेज बिल लगा है परंतु उतना भुगतान उनको नहीं किया जाता। बहुत संवेदनशील संस्थानों में भी मेडिकल फैसिलिटी जहां मेडिकल टेस्ट जरूरी है वो नहीं होती, लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उनको सुविधा नहीं है। तो मेरा हमेशा से ये कहना है कि शासन को सबसे पहले गवर्नेंस पर फोकस करना चाहिए। अपनी व्यवस्था ऐसे विकसित करिए कि जो भी आप कानून लगाएं उसके क्रियान्वयन का नियंत्रण जो है वो मजबूती से आपके हाथ में हो, तब आपके कानून संशोधन में या नया विचारों के आने में कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। यानी जैसे कि लोग कहते हैं ना कि भाई रेलवे 24 घंटे चलता है, रेलवे ऑर्गेनाइज सेक्टर है, शिफ्ट में काम होता है और अगर मान लीजिए कि 8 घंटे से ज्यादा किसी को पैसा काम करना पड़ जाए तो पैसा मिलता है, उसको ओवर टाइम मिलता है। तो कितनी ही फैक्ट्रीज हैं जो राउंड द क्लॉक चलती है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस जहां पर चल रहा है वहां पर आप बंद नहीं कर सकते, तो आप शिफ्ट में लेते हैं। कुछ बड़े प्राइवेट सेक्टर हैं जहां पर बंद किया ही नहीं जा सकता, इसलिए वहां पर शिफ्ट में काम होता है। पर मेरी ऐसी धारणाएं, आंकड़े मेरे पास मजबूत नहीं है, पर मैं कहता हूं मेजॉरिटी, ये यूं कह लीजिए कि 70% तक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको शासन कोई भी प्रोटेक्शन उपलब्ध नहीं करा पाती और वो आज भी वैसे ही एक्सप्लॉइट होते हैं जैसे कि साम्यवादी सोच के आने के पहले लोगों का शोषण या दोहन होता रहा। वही स्थिति कमोबेश आज भी बनी हुई है। शासन ने दूसरी जगह पर जो काम किया उसकी वजह से लेबर इश्यूज पैदा हो गए। जैसे मैं उस नीति का भी विरोध नहीं करता जिसमें आप गरीबों को अनाज देते हैं, कपड़ा देते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए साइकिल देते हैं, ये सब दे रहे हैं, अच्छी बात है क्योंकि इससे एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। परंतु इसके समानांतर एक दुष्परिणाम भी दिखाई देता है कि लेबर जो है वो काम नहीं करना चाहता। जब बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो वो क्यों काम करे, और इसके चलते इकोनॉमी पर प्रेशर आ रहा है। वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहे हैं, अनस्किल्ड लेबर नहीं मिल रहे हैं, और जो इकोनॉमी पर प्रेशर आ रहा है उससे मुद्रास्फीति, महंगाई
जो दिख रही है उससे कम हो सकती थी, परंतु इस पॉलिसी की वजह से उसमें ये आपको उसका भी एक हिस्सेदारी है। तो सोच समझ के नीतियां बनानी चाहिए। माने हम नीतियां बहुत बना लेते हैं, सुंदर भी बनाते हैं, एक बार कागजी जाता है। मेरा कई समय से ये आग्रह रहा है कि शासन का प्राथमिक फोकस जो है वो गवर्नेंस पे हो। हम कोई चीज लागू करें और उसको बड़ी मजबूती के साथ क्रियान्वित होता हुआ सुनिश्चित करें, तब आप कोई चीज लाएं तो वो अच्छा है, और नहीं तो फिर केवल कागजी है। सरकार की तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो मुझे लगता है कि धूम तोड़ती है। एक तो जो वित्त मंत्री ने बजट सेशन के समय घोषणा किया था कि जो बच्चे पढ़ रहे हो इंटर्नशिप भी अगर करना चाहें तो हम उनको कुछ वजीफा देंगे, और एक विश्वकर्मा योजना। आपको लगता है इसके अलोकप्रिय होने का क्या कारण हो सकता है? और ये रिसोर्सेस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। आप मुझे बताइए कि जो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, नई शिक्षा नीति लगा दी। अब एक बच्चा एक विषय से दूसरा विषय ले सकता है, बहुत ही शानदार बात है। कुरूद विधानसभा के ग्राम पंचायत सिलतरा में नवनिर्वाचित सरपंच संतोष पटेल ने आभार रैली निकालकर ग्रामीणों का आशीर्वाद लिया, और जहां ग्रामीणों ने आभार रैली का जोरदार अंदाज में स्वागत भी किया। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि डीजे बाजू के साथ में सैकड़ों समर्थकों ने रैली में शामिल हुए, घर घर जाकर लोगों का आभार व्यक्त किया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि लोगों ने ही सरपंच का गुलाल फूल माला से स्वागत किया है। जय माता की, जय गुरुवर की। मैं संतोष कुमार पटेल ग्राम सिलतरा का सरपंच पद के लिए खड़ा था, जो आज मुझे गांव के माताएं, बहनें, भाई एवं बुजुर्गगण, पिता तुल्य सभी ने मुझे आज एक अतुलित कहना चाहिए कि मुझे जो सफलता हासिल करने में मैं अपने आप को कमजोर समझ रहा था, जिससे मुझे आज इतना मेरा हौसला को और बुलंद किया और अपना स्नेह प्यार मुझे प्रदान किया, जो कि आज मैं सिलतरा के सरपंच के रूप में आज विजयी हुआ हूं। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे उन मतदाताओं को, और जो जनता मुझ पर विश्वास किया, मैं उसको भी विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने इस पद में, पद तो पद है लेकिन पद में लोग मद में हो जाते हैं। मेरा जनता से यही निवेदन है कि मैं अपने जो भी कार्य आएगा, जिस प्रकार से भी नीचे से लेकर ऊपर आएगा, वो जनता तक उसका पहुंचाऊंगा मैं, और अच्छे से अच्छे काम करके गांव की सेवा भावना रखते हुए सेवा कार्य करूंगा। और मैं सभी को लेकर, हमारे जितना भी ग्रामीण के लोग हैं, युवा है, वर्ग है, इन सबसे मैं एक आत्मीयता बनाते हुए विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप सबसे मिलकर काम करूंगा। और मैं सरपंच नहीं, वास्तविक अगर देखा जाए तो मेरे गांव के हर बच्चा सरपंच है। जिनके पास समस्याएं हैं वह समस्याएं को रखेंगे, और हम भी साथ मिलकर और गांव से साथ मिलकर हम उस कार्य को करेंगे। जय माता की, जय गुरुवर की। लोरमी के पावन स्थल शिवघाट नर्मदा कुंड में हजारों श्रद्धालु डुबकी लगाए, और जहां पर आपको बताते चले कि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना इसी दिन से 7 दिवसीय मेला का शुभारंभ हुआ है। तो वहीं मेला की तैयारियों को लेकर नगर पंचायत नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा तैयारियां भी जोरों शोरों से हैं। महाशिवरात्रि के पावन धरा पवित्र स्थल शिवघाट में नर्मदा नदी का उद्गम है। हजारों श्रद्धालु सुबह 3 बजे से मां नर्मदा नदी में नहाने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई, और श्रद्धालुओं द्वारा बेलपत्री, नारियल चढ़ाकर अपनी मांगे पूरी करते हैं। वहीं मेले में हवाई झूला, मौत का कुआं और साथ ही तोरा ब्रेक, डांस ड्रैगन, रेल, अन्य कई आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
कल से पहले से ही मतलब मेला लग रहा है। पहले मेला लगता था तो पूरे बस्ती की दुकानें खत्म हो जाती थी, तो पूरा मेला ही में दुकानें लगती थी, मेला ही सब होता था। श्रद्धालु ज़्यादा कौन था पहले, प्राकृतिक वो था इसलिए और ज़्यादा मतलब सुधार हुई, बहुत कुछ बन रहा है। यहाँ की मान्यता ये अभी ताता जो लगी हुई थी, इतनी भरकम भीड़ लगी हुई थी, उनके बारे में बताएं। 3,000 आज पहली दिन आज ही यार वैसे ज़्यादा भीड़ रहता है, भीड़ और बढ़ेगी, सारी भीड़ बढ़ेगी, कई हजार। ऐसा है कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और समस्त हिंदुस्तान में और दूसरे जो देशों में हमारे जो हिंदुस्तान के लोग निवास करते हैं वो सब इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज के दिन भगवान महादेव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था और इस विवाह के अवसर को ही एक तरह से हर महाशिवरात्रि को एक उत्सव के रूप में, त्योहार के रूप में लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और बड़ी श्रद्धा से इसको मनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह शिव घाट जो धार्मिक स्थल है और यहाँ मणियारी नदी के किनारे पर बसा ये जो धार्मिक स्थल है बहुत ही पावन, बहुत ही लोकप्रिय है। साथ में यहाँ पर मां नर्मदा का मंदिर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर मां नर्मदा का उद्गम स्थल है जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, अविश्वसनीय है। और अभी मैं भी चूंकि यहाँ से नहीं हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, आज ही मैंने इस स्थल के बारे में सुना और बड़े ही उत्सुकता के साथ और अपने परिवार के साथ मैं यहाँ आया हूँ और मां नर्मदा के दर्शन किए, मां नर्मदा के उद्गम स्थल के दर्शन किए, भगवान महादेव के दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की भीड़ को देखकर वास्तव में मन प्रफुल्लित हो गया, मन को बहुत शांति, अपार शांति मिली। जिससे कि जैसा मैंने बताया कि मैं आज यहाँ प्रथम बार आया हूँ और लोगों ने जो मुझे इस स्थान के बारे में जिस तरह की बातें बताई थी, ये बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही यानी श्रद्धा से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है और मां नर्मदा के, भगवान महादेव के और पार्वती के चरणों में सिर झुकाकर पूजा करता है और अपनी मन्नत लेकर आता है, निसंदेह उसकी मन्नत पूरी होती है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। कि आप देख रहे हैं कि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में। वहाँ पर पिछले काफ़ी समय से अभी देख रहे हैं कि पूरे महाभर से, लगभग पूरे हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान से ही नहीं कहूँगा बल्कि मैं करूँ विश्व भर से लोग, न केवल हिंदुस्तानी अपितु दूसरे देशों के लोग भी बड़े ही श्रद्धा भाव से महाकुंभ में जाकर और वहाँ पर नदी में अपनी डुबकी लगाकर श्रद्धा भाव से और अपने आप को कहीं न कहीं धन्य महसूस कर रहे हैं। एक परिचय बताएंगे सर? जी, मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बंधुआ का प्राचार्य हूँ। अभी मैंने यहाँ जुलाई में ही अपना कार्यभार ग्रहण किया था और मैं जनजातीय जो मंत्रालय है हमारा केंद्रीय सरकार के अधीन, उसके अधीन नेस्ट के माध्यम से राष्ट्रीय छात्र विकास परिषद जो है उसके अधीन मैं चयनित होकर यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ और आदिवासी बच्चों के लिए ये विद्यालय कार्य करता है और हम उन विद्यार्थियों के विकास के लिए कृत संकल्प हैं और उनके लिए कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम संतोषी जायसवाल है जी, आज का मेरा मतलब ससुराल वहाँ है रामेपुरेन में, यहाँ मायका है, यहाँ हूँ इसलिए आ गई आज, है ना, शिव जी का दर्शन करने के लिए। और यहाँ आज के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था और शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ था, इसलिए आज के दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। प्रायः 1 हफ्ता तक मनाया जाता है मेले के रूप में। हमारे पूर्वजों से आज की महाशिवरात्रि को शंकर और पार्वती जी का जो विवाह हुआ था, इस वजह से आज की डेट को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और जो भी श्रद्धालु आज की डेट में अपनी अपनी मनोकामना लेकर के, जैसे कि पति के लिए हो, किसी को पत्नी के लिए हो, उनके लिए जो मनोकामना रखी गई जाती है, उन बेलपत्ती, नारियल, दूध और स्नान करके जो चढ़ाते हैं और अपने अपने मनोकामना को मांगते हैं। इस वजह से आज की डेट में महाशिवरात्रि मनाया जाता है। यहाँ पर महाकुंभ, देखिए जैसे कभी प्रयागराज में भी महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, आज की डेट को विशेष माना गया है। इनके बाद में जो है स्नान होने के बाद में महाकुंभ भी खत्म होने वाला है। ऐसे ही एक छोटा सा महाकुंभ यहाँ पे लोरमी क्षेत्र में भी लगा हुआ है, जिसमें लोगों का तांता आप देख सकते हैं कि इतना यहाँ पे कितने लोगों की भीड़ जमा हुई है। आज पहली दिन है जो यहाँ पर मेले के रूप में दिखाया जा रहा है और मनाया जा रहा है। ये 1 सप्ताह का रहता है, जैसे ज्यादा तांता रहने पर ये 15 दिन का भी हो सकता है और हो जाता है। ये जो हमारे जो नर्मदा मैया हैं और जो हमारे आश्रम में जो शिव जी, ये प्रतीक है।
इसी के नाम से भव्य यहाँ मेला लगता है। ये महाशिवरात्रि जो है बताया जाता है लोरनी की बात बता रहा हूँ ना, आप लोरनी की पूछे तो लोरनी में ऐसा मतलब भव्य, तो लोरनी में केवल ये जो नर्मदा माँ है और जो शिव जी के इस नाम से, और ऐसे तो विश्व में संसार में कहा जाए ये जो शिव जी और पार्वती का जो विवाह संबंध है ना, ये पूरा विश्व में मनाया जाता है। घाट लोरनी में हर वर्ष के जो भांति जो है यहाँ पर महाशिवरात्रि मनाया जाता है। आज दिन महाशिवरात्रि की मैं बात करूँ तो यहाँ ये फागुन कृष्ण पक्ष में इसे महाशिवरात्रि जो पर्व है वो मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो है शिव भगवान और पार्वती का विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ था। और बात करूँ मैं इसकी कि जो ये जो है यहाँ शिवलिंग का जो पहला जो स्थापित आज से ही पूरे विश्व में माना जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु जो है यहाँ महाकुंभ में नहा करके सुबह 4 बजे से लेकर के अभी तक 10-11 बज चुका है, यानी दिन भर का यहाँ पर कार्यक्रम होता है। और खासा जो लोगों जो है उनका भीड़ दिखाई दे रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ देख सकते हैं पूरे भीड़ से लोगों का भीड़ दिखाई दे रहा है। और यहाँ एक खास महत्व है कि जो लोगों अपने हिसाब जो है श्रद्धा जो है अपने भक्ति के अनुसार जो मांगे की जाती है वो पूरे मांगे पूरे होते हैं। और हम यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पर निकल रहे, जैसे कि ये पूजा थाली आप देख सकते हैं, महिलाओं जो है इसमें चढ़ बढ़कर भाग ले रहे हैं। भक्ति और श्रद्धा का आप विशेष महत्व माना जाता है। दीदी आप बताइए कि आज का जो महत्व पर्व जो है महाशिवरात्रि हासिल होने से कुंभ में नर्मदा नदी स्नान करने आते हैं। यहाँ के पावन अवसर पर यहाँ के हम लोग आते हैं शिव घाट, सभी का मान्यता भगवान की पूजा करने आते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेला भी लगता है? हाँ लगता है मेला, हर साल लगता है महाशिवरात्रि के लिए। ये कब से कराता मेला, बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ तो पूरा लोरनी से बिलासपुर से हर क्षेत्र से आते हैं यहाँ पर। यहाँ श्रद्धालु यहाँ मेला में शिव घाट में स्नान करने कहीं यहाँ पर कहीं सब मनोकामना पूरी होती है। अपना परिचय बता देंगे। पूजा हिरवार सीता घाट लोरनी। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है अपने श्रद्धा भक्ति यहाँ पर महत्व दिखाई दे रहा है। यहाँ लोगों का इतना खासा मैं कहूँ तो यहाँ पर इतना करीब पंडित जी से हमारे बात हुआ तो 3000 की संख्या में अभी का डेट में जो दर्जा संख्या है। कैमरा पर्सन उमेश दिवाकर के साथ हिमाचल। तो सीधा आपको लिए चलते हैं कोरबा, जहां पर पाली महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि पर्व की धूम देखने को मिल रही है। महाशिवरात्रि को लेकर कार्यक्रम भी आयोजित किया। इतना एहसान कर सकते हैं, छुए आसमान को खुदा से यह फरमान करे, कुछ नहीं देने के लिए इनको कम से कम तालियों से तो इनका सम्मान करें।
नन्हे कलाकारों को सम्मानित करने के लिए पाली एसडीएम श्रीमती सीमा पात्रे जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। कलाकार कृपया प्रस्तुति लेने के बाद थोड़ा रुकेंगे यहाँ पे। अभी मंच पर आसीन है दक्ष मरावी और इनके साथ शास्त्रीय नृत्य हारमोनियम में राम प्रसाद सारथी संगीत शिक्षक जी हैं और पंडित मोरध्वज जी तबला में अपनी प्रस्तुति प्रदान कर रहे हैं। इन दोनों बाल कलाकारों को सम्मानित करने के लिए एसडीएम पाली श्रीमती सीमा पात्रे जी, आदरणीय कसेर सर से मैं संयुक्त रूप से निवेदन करूंगा कि दोनों बच्चों को सम्मानित करने का कष्ट करें। एसडीएम मैडम कसेर सर और आदरणीय डीओ सर से निवेदन करूंगा कि जहां सुबह साइकिल रेस प्रतियोगिता हुई थी उसके प्रतिभागियों को सम्मानित करने के लिए कृपया मंच पर पधारेंगे। पुरुष वर्ग साइकिल रेस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सिद्धेश पाटिल, कृपया मंच पर आएंगे। सिद्धेश पाटिल जी, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। सिद्धेश पाटिल जी। सिद्धेश पाटिल जी जो कि आज सुबह पाली से चैतुरगढ़ तक जो साइकिल रेस प्रतियोगिता एक बार पूरा तालियां निवेदित करता हूं आप सभी से। दूसरे स्थान पर रहे हैं श्री हनुमान यशवंत जी, कृपया सादर आमंत्रित हैं पुनः। निवेदन एसडीएम मैडम कसेर सर और डीओ सर से। हनुमान यशवंत जी। तृतीय स्थान पर रहे श्री रेहान जी। मैं आपको बता दूं आज इस साइकिल रेस में हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र की टीमों ने भी भाग लिया, जो हम सबके लिए गौरव की बात है। और बालिका वर्ग में दूसरे स्थान पर रही हैं जीना सैयद। मंच पर पधारने का कष्ट करें। एक बार जीनत जी के लिए जोरदार तालियां। 25 किलोमीटर साइकिलिंग की इन्होंने और वापसी में 25 किलोमीटर फिर चढ़ाकर वापस पाली तक आई। 50 किलोमीटर साइकिलिंग। तालियों में बड़ी कंजूसी हो रही है। माताएं बैठी हैं, इस प्यारी सी बिटिया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और एलिजाबेथ जो कि तृतीय स्थान प्राप्त जिन्होंने किया महिला वर्ग में, उन्हें भी मैं सादर आमंत्रित करता हूं। एलिजाबेथ, ये हमारी बेटियां आज 25 किलोमीटर प्रतियोगिता और 25 किलोमीटर लौट के यहां तक आई।
और लीजिए प्रस्तुत है दक्ष मरावी की प्रस्तुति और बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूरत ध्वज जी संगत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आप सभी गुणीजनों को मेरा सादर करपत्र प्रणाम। आप सभी के समक्ष मैं राग भीम पलासी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया आशीर्वाद प्रदान करेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।